हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें लास्ट 2 लेक्चर आपको बोले थे, आज एक लेक्चर हो जाएगा और कल ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग डी एंड एफ शुरू करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि हैलोजन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको डील करेंगे, उसको आप ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। और जितने भी पढ़ा दिए गए सबका नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। और फिर आपको बोले असाइनमेंट की व्यवस्था हो चुका है, वो भी आपको दे दिए जाएंगे। उसका प्राइस बता चुके हैं 120 रुपीज़। और उसमें 2021 के एग्जाम में जितने भी 2 मार्क्स 5 मार्क्स रहेगा उसी में रहेगा। फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव लास्ट में इसलिए चूँकि उसमें भी टाइम लग रहा है बनाने में। उसके बाद फिर आपके लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। एकदम पूरा फाड़ के आना है, एकदम पूरा ज़बरदस्त रूप से। हिम्मत नहीं हारना है, मन बना के रखिए, खुश होकर पढ़िए। और हमेशा ये सोचिए कि जब मेहनत करते या पढ़ते हैं आप, तो सीधा सोचिए कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब कर रहा है तो हमको भी करना ज़रूरी है, और सबसे बेहतर करेंगे। बेहतर मतलब जो भी पढ़ा दिया गया है उसको आप दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके याद हो जाता है उसको जहाँ तहाँ लिखना शुरू कर दीजिए, और दिमाग में घुमाते रहिए क्या क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, है ना। मतलब आपका एक साइकिल चलना चाहिए एजुकेशन का। मतलब जो भी चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं उसका जो है हमेशा आपके नज़र के सामने होना चाहिए कि ये यहाँ ये। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर का नाम ले, अच्छा वहाँ कोलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। कोलगेटिव प्रॉपर्टी कितना था? 4 था। और उसका फार्मूला कितना आया था? डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम आया था। उसको एक्सप्लेन फिर इस तरह से जो होता है, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, और डेरिवेशन पोर्शन जो है आप ठीक से याद रखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स रहेंगे। तो आप एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक दिन पढ़े, समझ गए, हो गया, फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। रोज़ एक बार उलट के देखिए, अच्छा सॉलिड स्टेट में ये पढ़े थे, सॉल्यूशन में ये था। तो बार बार रोज यदि देखेंगे उसको, तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, एक छाप छोड़ जाएगा जो कभी भूलेंगे नहीं। आप सोचेंगे एक दिन पढ़ के हम सब कुछ कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग दूध से या दही से जब हम निकालते हैं क्या चीज़, मट्ठा वगैरह, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके निकलता है। तो क्रीम निकालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बस पूरे साहस के साथ, खुशी के साथ, मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ने में। मस्ती से पढ़ना है, पूरा खुश होकर पढ़ना है, और ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती मतलब अरे चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। खुशी होनी चाहिए। जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम है, टाइम का अभी बर्बाद 1 मिनट भी नहीं करेंगे आप फालतू कामों में। पूरा का पूरा टाइम देंगे आप पढ़ाई पे देंगे, जितना हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ क्वेश्चन। आप लोग रेडी हो जाए कॉपी कलम लेके मेरे साथ, और लिखते जाएंगे, है ना। और समझ में आता है तो कमेंट करेंगे समझ गए हैं, थैंक यू, है ना। नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, कोई अलग बात है। लेकिन आपको तोड़ के पूरा बता दिया जा रहा है ना, तो उसको कमेंट जरूर करेंगे। समझ गए तो आप बोल सकते हैं समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता चल जाएगा नहीं समझ में आ रहा है ना। तो और मन लगता है काम करने में, और मन लगता है। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप समझ पाएंगे, जितना रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है कि नहीं। बच्चे लोग समझ रहे हैं, चलो और थोड़ा मेहनत करते हैं, और थोड़ा बढ़ाते हैं, इस तरह की होता है। तो चलिए हम लोग, चूँकि आपको पता है वीडियो बनाना सबसे खतरनाक काम है। वीडियो बनाना बहुत ही खतरनाक काम है ना। मन थोड़ा सा आपका डोल गया तो फिर लगेगा छोड़, बाद में देखा जाएगा। ये हाल है इसका, ठीक है। तो आप लोग जो है हमेशा क्या बोलते हैं, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। हमसे जितना काम ले सकते हैं, और मेरा मनोबल तभी बढ़ेगा जब आपका कमेंट आएगा, लाइक्स आएंगे, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है करवाइए, सबसे कीजिए आप लोग, ताकि सबको लाभ मिल सके, उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन से, है ना। आज 2 लेक्चर, लास्ट 2 ही लेक्चर और बचा हुआ है पी ब्लॉक में। उसके बाद पी ब्लॉक खल्लास। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। वो 4 या 5 क्लास के होंगे, बहुत छोटा चैप्टर है। उसे 1 क्वेश्चन रहता है, उसे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है ना। उसके बाद लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे 8, 9, 10 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने लायक है और नंबर भी जबरदस्त पूछे जाते हैं। आपको बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ को समझ के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो अपने आप को मजबूत कर ले, ताकतवर कर ले। तो ताकतवर कर ले मतलब दिमाग से ताकतवर हो जाए, है ना। सभी सब्जेक्ट का नॉलेज आप में हो जानी चाहिए, उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ क्वेश्चंस है, उसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि CFL3, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि भाई जो CFL3 है ये रह सकता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका उल्टा FCl3 ये नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। नीचे तक दिख रहा है ना, सही। क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही सिंपल है। ये हैलोजन ग्रुप से 17 ग्रुप से क्वेश्चन है, 17 ग्रुप से क्वेश्चन। तो 17 ग्रुप भी किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। तो देखिए यहां पे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि फ्लोरीन ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे सीधा बोल रहा है FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ClF3 एग्जिस्ट करता है, मतलब पॉसिबल है। इसका क्या कारण है, कारण बताइए। तो कारण देखिए बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले देखिए कहां मतलब हाथी और कहां आपका कोई छोटा जंतु बराबरी नहीं करेगा। तो हाथी घोड़ा, मान लीजिए हाथी पे घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कि हाथी घोड़ा को ढो सकता है, लेकिन घोड़ा हाथी को ढो पाएगा। वही कहानी हो गया। यहां पे देखिए एक ही खानदान का है, हैलोजन है। तो यहां पे बोल क्या रहा है कि क्लोरीन जो है 3 फ्लोरीन को रख सकता है, लेकिन 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन को नहीं रख सकते। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि 1 क्लोरीन 3 फ्लोरीन को रख सकता है, मतलब बंधन बना सकता है, लेकिन 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन को नहीं रख सकता। ये कैसे हो जाएगा, असंभव वाला बात पूछ दिया यहां पे। अरे भाई आकार का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। कहां क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। सिंपल देखिए, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। कहां क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 कहां फ्लोरीन बेचारा 9 में लटक रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो सबसे पहले तो साइज के कारण, पहला जो कारण आ गया ये क्या है आपका, साइज डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका लगभग 2 गुना है, 17 है क्लोरीन का। दूसरा तो पहला तो ये हो गया कारण कि भाई ClF3 रह सकता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड रह सकता है, ClF3 एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जाता है। परंतु FCl3 फ्लोरीन ट्राइक्लोराइड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका कारण सिंपल क्या है, कारण ये है कि आकार जो है फ्लोरीन का क्लोरीन के तुलना में बहुत छोटा होता है। क्लोरीन के तुलना में फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। रही बात दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, शेयरिंग नहीं करना चाहेगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है क्लोरीन से। ये 2 कारण हैं जिसके वजह से ClF3 तो रह सकता है, कोई भी बोलेगा रह सकता है, क्योंकि क्लोरीन का आकार 17 है और फ्लोरीन का 9 है। तो 1 क्लोरीन 3 फ्लोरीन को ढो सकता है, लेकिन 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन को नहीं ढो सकता है, क्योंकि आकार क्लोरीन का बड़ा होता है। और दूसरी कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। मतलब
सिंपल बोल रहा है बच्चे। ClF3 ये रह सकता है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका अपोजिट, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बोलिएगा फ्लोरीन को बीच में रखिए तो इसको, ये क्या बन जाएगा, FCl3 में ये बन जाएगा सेंट्रल एटम बन जाएगा। अब बोलिएगा 3 क्लोरीन को बड़ा बड़ा लगा दीजिए, होगा क्या? संभव है क्या? नहीं संभव है। तो कहने का मतलब ये संभव नहीं है और ये संभव है। क्यों? चूंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इसके तुलना में इसका आकार क्या है, बहुत बड़ा है। तो 3-3 को लोड ले पाएगा ये? छोटका बड़का को ढोता है कभी? नहीं ढो पाएगा ना। एक का वजन मान लीजिए 20 kg है या 25 kg है, एक व्यक्ति का वजन कितना है आपका, 20 kg है, एक का 1 कुंटल है, ढो पाएगा? संभव नहीं। वही हाल हो गया यहाँ पे। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, चूंकि इसका परमाणु संख्या 9 होता है, इसका कितना होता है 17। तो ये जो है 3 फ्लोरीन को ढो सकता है, लेकिन 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन को नहीं ढो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। यही क्वेश्चन था। अब देखिए, यही चीज लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में तो आप बता दीजिएगा ना, आराम से बता दीजिएगा, कोई टेंशन थोड़ी है। यहाँ तो टेंशन वाली बात को है ही नहीं, आपको सिंपल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या बोल रहा है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई CFL3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। ClF3 पाया जाता है, एग्जिस्ट करता मतलब पाया जाता है, रह सकता है, परंतु FCl3 नहीं पाया जाता है। क्यों? कारण सहित समझाइए, कारण सहित समझे। कारण तो आपको बता दिया, आकार में छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो CFL3 exists but FCl3 does not exist because fluorine is more electronegative as compared to chlorine and has a smaller size। तो फ्लोरीन का आकार छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कहां से ढो पाएगा? Thus one large Cl atom can accommodate 3 smaller fluorine atom, F for fluorine atom। इसलिए इस प्रकार एक बड़ा क्लोरीन का एटम 3 फ्लोरीन को समाहित कर सकता है। एकोमोडेट का मतलब क्या है? समाहित कर सकता है, रख सकता है, उसके साथ बंधन बना सकता है। कैन एकोमोडेट 3 स्मॉलर फ्लोरीन एटम्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। नहीं होगा तो नहीं होगा। हिंदी में सुन ले बच्चे, ClF3 पाया जाता है परंतु FCl3 नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा आकार में छोटा होता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक, चूंकि इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 होता है, क्लोरीन का 3.5 होता है, 3.5 होता है। इस प्रकार एक बड़ा क्लोरीन परमाणु यानी क्लोरीन एटम 3 फ्लोरीन परमाणु को समाहित कर सकता है, परंतु इसका विपरीत अर्थात FCl3 संभव नहीं है। तो नहीं है। आया समझ में? समझ गए ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से पूछा जाएगा बोर्ड में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप का कंडीशन बनाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन, अब देखिए एक ही खानदान से क्वेश्चन करते हैं। अब 15 ग्रुप से क्वेश्चन लिए, कहां से लिए? 15 ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन लिए। एक है भाई NH3, एक भैया कौन जो है, एक है PH3 भैया और एक है आपका NH3 भैया। अब देखिए P फॉस्फोरस और N नाइट्रोजन। और ये जो भैया जी है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों जो है इसका खानदान कौन सा खानदान का है? 15 ग्रुप खानदान का है। कौन सा ग्रुप खानदान का है? 15 ग्रुप से बिलोंग करता है बेचारा ये दोनों। तो ये काबुली कहां 15 ग्रुप मिलेगा सर? तो पीरियोडिक टेबल है ना भाई, वही ना पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, दोनों का घर कौन है? 15 ग्रुप।
और जब सेम घर का है, जब दोनों सेम घर का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा और वैलेंसी भी सेम होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और वैलेंसी 3 होता है। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बच्चा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 3, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, इसके पास। तो भाई जी बात ये है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बात ये है जब एक ही खानदान का है, वैलेंस वैलेंसी सेम है, तब और उसके बाद हाइड्रोजन भी तीनों के पास, दोनों के पास सेम है। फास्फोरस के पास भी, फॉर फास्फोरस के पास भी 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के भी सब पास 3 हाइड्रोजन है। अब दोनों को क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं और एक पाइप के द्वारा धीरे धीरे पानी में क्या करते हैं, इसको बहाएंगे, इसको फ्लो करवाएंगे, पानी में घोलेंगे। तो होता क्या है, pH3 बोलता है हम नहीं घुलबो, मतलब हम नहीं घुलेंगे। pH3 बोलता है हम नहीं घुलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन घुल जाता है। NH3 जो है डिजोल्व हो जाता है पानी में, घुल जाता है, लेकिन pH3 घुलता नहीं है। अब यहां आपको बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा काहे हो रहा है भाई, तू बताओ, समझाओ। साइंस का स्टूडेंट है, सुने केमिस्ट्री पढ़ता है, वो भी कहां इजी सॉल्यूशन क्लासेस में, तू बता। तो माथा ठोकने की जरूरत नहीं है, आराम से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं बच्चे। कैसे, देखिए सबसे पहली बात है pH3 और एक है NH3। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, pH3 फॉस्फिन है। तो कहने का मतलब pH3 फास्फोरस ट्राई हाइड्रोजन जो है, या फास्फोरस हाइड्रोजन जो है, ये पानी में जब स्लोली धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे तो ये पानी में घुलता नहीं है, बबल्स बनाता है। हम लोग बच्चा में देखते हैं ना, बच्चा में अभी भी एक आता है खेलने वाला, एक पाइप रहता है और उसमें फूकते हैं हम लोग तो क्या निकलता है, बबल्स निकलता है। क्या निकलता है, या पानी में थोड़ा सा जो होता है, मतलब पाइप होता है पतला वाला, है ना, जिससे आप लोग जूस वगैरह खींचते हैं, उसको पाइप को जो है पानी में डुबा दीजिए, पानी में थोड़ा सा डुबा दीजिए, फूकिए तो क्या निकलता है, बबल निकलता है ना, बुलबुला निकलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन घुल नहीं पाता है पानी में जितना घुलना चाहिए, तो इसलिए बबल्स के रूप में बाहर निकलता है। उसी तरह pH3 को भी फूकिएगा धीरे धीरे पानी में, या पानी में प्रवाहित कीजिएगा, मुंह से तो नहीं फूक सकते उसको, पाइप के द्वारा पानी में धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे तो होता कौन चीज है, होता क्या है कि वो बबल्स बना लेता है। लेकिन यही जो है NH3 को ले जाइए और इसको भी पानी में धीरे धीरे प्रवाहित कीजिए तो बबल्स नहीं निकलता है। भाई दोनों तो गैस था, दोनों एक ही खानदान के है, दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, ऐसा काहे हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ओ कारण देखिए, कारण क्या होता है कि NH3 जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। याद रखिएगा, NH3 वाटर के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेता है। आपको बताए थे हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जिसको फोन बोले थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ ही यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिखे तो इसके बीच का जो बंधन है, उस बंधन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पे याद रखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। pH3 form bubbles when pass slowly in water but NH3 dissolve, explain why। pH3 को मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर बुलबुले बनाती है। pH3 को कहा मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर बुलबुले बनाती है, जबकि NH3 घुल जाती है। क्यों, समझाइए। तो अभी तो समझा दिए कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये घुलेगा नहीं, तो ये बबल्स के रूप में निकल जाता है, और NH3 क्या करता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए घुल जाता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे
PH3 forms bubble when passed slowly in water, but NH3 dissolves because NH3 forms H bond with water, so it is soluble. But PH3 does not form H bond with water, so it remains as gas and forms bubbles in water. यही बात तो हम बताए थे, यह ना बताए थे, याद कीजिए क्या लिखा हुआ। PH3 को मंद गति से, इसका मतलब होता है PH3 को मंद गति से जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो बुलबुले बनाती है। क्या बनाती है? बुलबुले। परंतु NH3 घुल जाती है क्योंकि NH3 फॉर्म्स H बॉन्ड, क्योंकि NH3 जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसलिए यह घुल जाता है। इसलिए यह क्या होता है? सॉल्युबल, मतलब घुलनशील होता है। इसलिए यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। सो इट इज सॉल्युबल। बट PH3 डज नॉट फॉर्म्स H बॉन्ड, परंतु PH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और इसलिए जल में नहीं घुलता है। सो इट रिमेन्स एज गैस एंड फॉर्म्स बबल्स इन वाटर। इसका हिंदी हम बता देते हैं, आप लिख सकते हैं ना। ऐसे समझ में आ गया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आ गया? कमेंट करेंगे। तो बच्चे इसका हिंदी में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेगा? PH3 को, चलिए इसका हिंदी लिख लें, इसका हिंदी लिख लें, जिनको हिंदी चाहिए लिख लें, ठीक है। इसका हिंदी लिख लें, लिखिए PH3 को मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर, PH3 को मंद गति से, यहां से यहां लिख लेंगे, PH3 को मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर बुलबुले बनाती है, बुलबुले बनाती है। परंतु NH3 घुल जाती है क्योंकि, परंतु NH3 घुल जाती है क्योंकि, लिखिए PH3 को, लिखिएगा हिंदी, PH3 को मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर बुलबुले बनाती है, बुलबुले बनाती है, परंतु NH3 घुल जाती है। परंतु NH3 या जबकि NH3 क्या हो जाती है? घुल जाती है क्योंकि NH3 जल के साथ, क्योंकि NH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है, क्योंकि NH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है या फिर बनाते हैं और इसमें घुल जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं? घुल जाते हैं या विलय हो जाते हैं और इसमें घुल जाते हैं, और इसमें घुल जाते हैं। परंतु PH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, परंतु PH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए यह गैस के रूप में रहती है, इसलिए यह गैस के रूप में रहती है और बुलबुले बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? बुलबुले बनाते हैं। याद हो गया? समझ में आया? तो याद रखिएगा, PH3 को जल में, PH3 को मंद गति से जल में प्रवाहित करने पर बुलबुले बनाती है, जबकि NH3 घुल जाती है, क्योंकि NH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है और इसलिए यह जल में विलय है। परंतु PH3 जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, अतः यह गैस के रूप में रहती है और बुलबुले बनाती है। ये इसका क्या था? हिंदी। आप लोग उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम, और उसके बाद जो है एक लेक्चर और लास्ट बचेगा, तो आपका P ब्लॉक जो बहुत बड़ा चैप्टर था ये खत्म हो जाएगा। 4 से 5 क्लास लगेगा आपका DNA ब्लॉक। उसके बाद फिर
एक चैप्टर और बचेगा जो कि बहुत ही छोटा है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चे, एक मस्त क्वेश्चन है आपका पी ब्लॉक से, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 16 ग्रुप एलिमेंट का है। 16 ग्रुप एलिमेंट का है, 16 ग्रुप है। तो एक लिया गया है आपका H2O और एक है आपका H2S। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलिए या सल्फर, ये दोनों कौन सा ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है। तो दोनों का यदि फिगर हम बनाएं, दोनों का फिगर यदि बनाया जाए, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5। दूसरा है आपका सल्फर, इसका होता है 92 डिग्री। क्वेश्चन ये बोला गया है कि H2O, क्वेश्चन आपका H2O और H2S, क्वेश्चन है आपका H2O और H2S में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्यों, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और क्यों, ये क्वेश्चन है आपका। समझाइए। बोल रहा है आउट ऑफ H2O एंड H2S विच वन हैज हायर बॉन्ड एंगल एंड वाई। H2O और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है और क्यों। तो साफ सुथरा वर्ड में यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। जो यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है सल्फर की तुलना में। सल्फर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए OH OH बॉन्ड के बीच, यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ जाने के कारण इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि देखिए सल्फर भी आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप एलिमेंट है। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। तो सल्फर का भी कितना होगा, 6। इसका वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी 2। अब ये यदि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है ऑक्सीजन और सल्फर, तो आपका जो ऑक्सीजन बनाएगा H2O बनाएगा और सल्फर H2S बनाएगा। तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड का एंगल होना चाहिए, देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है, ये जो है लोन पेयर है। ये क्या आपका लोन पेयर, LPS, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर। ये दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। तो कहने का मतलब इसका बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ग्रुप का है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है क्यों नहीं होता है। तो एक ही कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है सल्फर से। सल्फर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। सल्फर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे है तो कैसे होगा, बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह चीज लिखा हुआ है। बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज लार्जर देन दैट ऑफ H2S बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सबसे पहला कारण क्या है, ऑक्सीजन जो है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है सल्फर से। Therefore bond pair electron of OH bond will be closer to oxygen। तो ऑक्सीजन के क्लोज होता है ये। There are more bond pair repulsion between bond pair of two OH bond। तो ये इसको OH bond बोलेंगे, OH bond। तो इसके बीच का रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है।
और ज़्यादा होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा इसको। तो वही याद रखना कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर के तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है। बॉन्ड पेयर। और दूसरी बात है, ये तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। इसलिए बॉन्ड पेयर के देखिए H2S में बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड, अब रिपल्सन ही नहीं रहेगा तो बॉन्ड सटना चाहेगा। तो रिपल्सन कम होने के कारण इसका 92 डिग्री है और इसका रिपल्सन ज्यादा होने के कारण 104.5 है। ज्यादा विकर्षण होने के कारण है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब देखिए वही लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज लार्जर देन दैट ऑफ H2S बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देयरफॉर bond pair of electrons of OH bond will be closer to oxygen. There are more bond pair repulsion between the bond pair of two OH bond. तो ये OH bond के बीच रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है, H2O का आबंध कोण H2S की तुलना में अधिक होता है क्योंकि सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अतः OH आबंध के आबंधन युग्म इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अधिक नजदीक होता है, जिससे दो OH आबंधों के बीच, आबंध युग्मों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। तो जिससे दो OH आबंधों के बीच, आबंधन युग्मों के मध्य भी लिख सकते हैं या बीच लिख सकते हैं, के मध्य, दो बार बीच अच्छा नहीं लग रहा है, के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। तो प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण इसका ज्यादा, तो ये आप सिंपली याद रखिएगा कि भाई H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, किससे, H2S से, H2S। इसका कारण है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे OH बॉन्ड के बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। और इसमें क्या है, SH बॉन्ड के बीच आपका जो रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। बोलिएगा रिपल्सन क्यों कम होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता कम होता है। तो इस तरह से हम देखें दो तीन क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे DNF बलोबर। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से लिख लेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड में 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स। कंडीशन समझने क्वेश्चन कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।